रूस यूक्रेन युद्ध में कीव की बहुत चर्चा हुई, लेकिन जिस इलाके के लिए इस पूरे स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत हुई, यानी कि डॉनबास का इलाका, वहां के क्या हाल है? डॉनबास खुद भी यूक्रेन से अलग आजादी चाहता है और यही कारण है कि अब यह इलाका पूरी तरह से जंग का मैदान बन गया है। रिपोर्टिंग करने के दौरान भी लगातार बमबारी की आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। यहाँ पर मैसिव एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई दे रही है। हम डोनेस्क सिटी में हैं। आउटस्कर्ट्स में मेजर गन फाइट हो रहा है। मरिंका में बहुत ही बड़ी लड़ाई चल रही है यूक्रेनियन फोर्सेस और रूस और डॉनबास के पीपल्स मिलिशिया के बीच। और जब हम यहाँ पे आए तब इतने एक्सप्लोजन्स नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन वही दिन था जब प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि अगला पड़ाव मिलिट्री ऑपरेशन का यहाँ डॉनबास रीजन में, यानी कि डोनेस्क और लुहांस्क में होने वाला है। तो आज बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई दे रहे हैं। हम जाएंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है इन आउटस्कर्ट्स में भी। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप देखें, सिटी खाली हो गया है। बहुत कम लोग, वैसे भी बहुत कम लोग नजर आते हैं, लेकिन सब घरों के अंदर चले गए हैं। और यहाँ पर भी बंकर्स होते हैं, तो बंकर्स में चले गए होंगे अगर अलर्ट उन्हें मिला होगा। यूक्रेन कीव सिटी की तरह यहाँ पे एयर रेड सायरन्स नहीं बजते हैं, लेकिन एक्सप्लोजन्स की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। रूसी सेना के उप प्रमुख ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि यूक्रेन में सैन्य अभियान का जो पहला चरण है वो पूरा हुआ और अब डोनबास की पूर्ण आजादी पर रूसी सेना ध्यान केंद्रित करेगी। यहाँ पर लगातार यूक्रेन पर रूस समर्थकों पर अत्याचार का आरोप लगता रहा है। साल 2014 से ही इस इलाके में यूक्रेनी सेना पर लगातार यहाँ के आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगा है। में यहाँ पर काफी, अगर लाइव देखें, थम सी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सत्या को बोलूं कि वो कैमरा पैन करके दिखाए, काफी सारे बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, बहुत सारी इमारतें हैं। बहुत प्रॉस्परस जगह था ये, क्योंकि ये ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत कोयला है और इसलिए बहुत प्रॉस्परस हुआ करता था। लेकिन 2014 से लेके अब तक, जब से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जो हमेशा यूक्रेन से अलग होना चाहता था, प्रो रशिया था, इसलिए काफी सारे प्रॉब्लम्स थे और ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और जब से ये हुआ है तब से यहाँ पर लोग कम, बिल्डिंग्स हैं लेकिन लोग नहीं है। एक ऐसा सिटी जहाँ पे आपको बहुत कम लोग दिखेंगे, काफी डिप्रेसिंग है। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर अपने घर छोड़कर कुछ यूक्रेन की तरफ चले गए हैं और काफी सारे लोग, क्योंकि यहाँ पे रूसी ओरिजिन के लोग ज्यादा हैं, वो रूस चले गए हैं ताकि काम कर सके, अपना पेट भर सके। लेकिन जो यहाँ पे बचे लोग थे वो अब, क्योंकि यहाँ पर युद्ध चल रहा है, रशियन फोर्सेस के साथ जुड़कर लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पे चले गए हैं। इसीलिए अगर सिटी की बात करें, बिल्कुल खाली नजर आएगा, बहुत कम लोग होंगे, कुछ यूथ और यंगस्टर्स दिख जाते हैं। इस पूरे सिचुएशन का समाधान क्या है कि बातचीत हो और बातचीत से हल निकले। लेकिन तब तक देखना ये होगा कि क्या डॉनबास अपने इंडिपेंडेंस को पा सकेगा, या फिर अगर यूक्रेन के साथ जुड़कर रहना होगा तो फिर क्या रूस के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट होगा जहां पे न्यूट्रलिटी क्लॉज जो है, जो रूस मांग रहा है कि अपना नेटो के साथ जाए, ना यूरोपियन यूनियन के साथ जाए, क्या उस पर बातचीत होकर कोई समाधान निकल पाएगा? पुतिन के इसी प्लान के बाद से कीव की बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा है कि उसका देश दो हिस्सों में बंटकर अलग हो जाएगा। और इसके बाद की प्लानिंग ये है कि डोनबास में जल्द ही जनमत संग्रह कराकर उसका विलय रशिया में करवा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।